और हमारे जब शुद्ध चीज को देखती है इंद्रिया तो शुद्ध बन जाती है, और जब अशुद्ध चीजों को देखती है तो अशुद्ध बन जाती है। इसके ऊपर हमारे ग्रहण सिद्धता, हम किस प्रकार को ग्रहण करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करती है। हर एक मनुष्य में भगवान ने ये शक्ति दी है, मनुष्य में ही दी है ना, कि वो समझ सकता है कि यह ग्रहणशील चीज है या नहीं, ये धर्म के अंदर है या नहीं, या धर्म के अंदर है या नहीं, ये समझना जरूरी है। लेकिन ये पंच इंद्रिय अपना काम, जब तक हमारी आत्मा रहेगी, हमारे प्राण शक्ति रहेगी, इसमें प्राण काम करता रहेगा, तो ये देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, बोलना चलता ही रहेगा। लेकिन इसको शुद्ध हमें करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि एक मतलब समझिए, एक घर है, यानी एक खाने के टेबल है, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, साफ सफाई नहीं करेंगे तो इस पर धूल, गर्दे इत्यादि पड़ जाएंगे। इसका मतलब नहीं गंदा हो गया तो उठा कर फेंक दे, जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है कि हम उसे उठा के फेंक दें। हाँ, ये जरूरी है कि पुनः इसको हम अपने संपर्क में लाते हैं, फिर इसको हम धारण करते हैं, इसको अच्छे से सफाई किया जा सकता है, और अच्छे से सफाई करने के बाद फिर ये शुद्ध हो जाएगी, फिर ये काम में आ सकती है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय तो रहेगा, ये पंच इंद्रिय, पंच काम कर्म इंद्रिय है, तो ये अपना काम करता रहेगा, लेकिन इसको शुद्ध करना हमारा कार्य है। क्योंकि संसार जो है माया से भरा है, वो द्वंद्व से भरा है, कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, दोनों है। आप जब घर से निकले हैं तब से सोच के देखिए, आपके आंखों ने क्या क्या नहीं देखा, उसके अंदर कान ने क्या क्या नहीं सुना, उसके बीच में हमने कितने बातें की, उसमें व्यर्थ की बातें कितनी की, और काम की बातें कितनी की, और ऐसी बातें भी की जो यहाँ पर भी सुख देगा, अगले जीवन में भी सुख देगा, ऐसे भी बातें की। यानी जब प्रभु का नाम हृदय से हम लेते हैं तो वही जब बोलना, वही सुनना, वही देखना जो हो जाता है वो पुण्य बन जाता है। यही वाणी से जब हम किसी को गाली देते हैं, अशब्द को बोलते हैं, यही वाणी जो अशुद्ध होता है हमें पाप देती है। तो जब जब हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो हमारे जीवन जो है शुद्ध बनता है। उस समय जो विषय उसमें डाल दिया जाए तो आत्मगमन हो जाता है, यानी हृदय गमन हो जाता है, हृदय के अंदर चला जाता है, और यही हृदय के अंदर जाना जो है अनेक जीवन हमारे साथ देता है। मान लीजिए आज हमने इसे प्रोग्राम किया, किसी ने शरीर से, तन से इसमें मदद किया, किसी ने मन से ही किया, कोई नहीं आएगा लेकिन मन तो होगा, नहीं जाता, मन से भावना बनाया, और किसी ने धन से भी किया, तो कोई ना कोई प्रकार से कुछ सहयोग किया है, तो उसके उसी प्रकार से उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए हमें हर एक चीज को शुद्ध होना जरूरी है। और ये बात इसलिए मैं आज को मेरी भावना नहीं थी, मैं फोन में भी कहा था कोई कथा प्रवचन नहीं, सिर्फ भजन होगा, उसके भोजन होगा। लेकिन जब आज सुबह मैं पूजा करने के उपरांत मैं पिताजी को तिलक लगा रहा था तो अचानक मेरे अंदर से भावना बनी कि हमारे पिताजी जो थे किस भाव में थे, जिस दिन विशेष होता है उसको हम विशेषता को देना चाहिए। तो हमारे पिताजी किस भावना के थी, उनकी भावनाओं को आदर करना सभी हमारे भाइयों बंधुओं को जरूरी है। इस भावना से, मन से एक बहुत पुरानी उद्गार उत्पन्न हुआ कि हमारे पिताजी जब ऐसे हम छोटे छोटे बच्चे थे, सभी भाई बहन या टोले मोहल्ले के जितने भी हर एक शनिवार को कीर्तन होता था आते थे, तो उनकी भावना ये बनती थी कि कीर्तन के बाद में सब खड़े हो जाओ और ये दो दो शब्द बोलते। तो मैंने सोचा उनकी उस समय से ये मनोभाव थी
आज से 40 बरस पहले, 35 बरस पहले की बात है। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे समाज के बीच में खड़े होकर अच्छे बात को कह सके। जो अच्छे बात करते हैं तो कितना भी बुरा हो कुछ तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो निरंतर बुरा ही कहेंगे तो उसे उम्मीद किया नहीं जा सकता कि कभी वो अच्छा भी कर सकेंगे। तो इसलिए हमें अच्छे भावना, अच्छे विचार, अच्छे बातें करना चाहिए। तो मुझे अचानक ये याद आया कि पिताजी की अभिलाषा थी तो क्यों ना उनके नाम पर कुछ कहा जाए, सुना जाए, ताकि उनको दिल में खुशी मिले। जहाँ भी वो आत्मा हो वो अगर सुनती होगी तो देखकर वो वहाँ हर्षित होता होगा कि इतने आत्माएं ने जब मिलकर उनके लिए पुण्य अर्जित कर हमने भेजा है इतने बड़ी तरंग से, तो जरूर पहुंचा होगा। और आज जहाँ भी होंगे नौसाई होते होंगे। और एक बात उनकी ये भी अभिलाषा होती थी, लेकिन ऐसा ही बैठा था तो मैं सोच रहा था, उनकी बड़ी ही अभिलाषा थी, ये भाई बहन का बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बेटियां जो है भूख भूख का घर में ना रहे, वो भी दुकान जाए, दुकान के काम जाने, दुकान के काम करे। मेरी बहू जो है वो भी दुकान का काम करे, दुकान का काम समझे, झूठ मूठ का घर में बर्तन माजना ये इतने में ना रह जाए, करने के उपरांत भी कर सके। उनकी बड़ी भावना थी, शायद तुम लोग को याद होगा, याद है उनकी भावना थी। तो देखिए उनकी जो भावना थी आज फल स्वरूप सामने दिख रहा है। उनके तीनों बहुएं दुकान का काम करती है कि नहीं? और उसके अंदर उनकी बेटियां जितनी है वो भी देखा जाए, वो भी अपनी अपनी काम व्यवसाय को पकड़ के रखी है, कर रही है। उसमें तो नंबर 1 हीरा मोती, जिन्होंने काफी प्रयास किया, काफी प्रयत्न किया और इस स्तर तक पहुंची। इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा, जैसा वो प्रयत्न करेगा, वो ऐसा पाएगा ही पाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में कोई अनहोनी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, सोचना गलत है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मनुष्य के 2 ही काम करना होता है, प्रयत्नशील और त्याग। जब तक मनुष्य प्रयत्नशील नहीं होगा और जब तक उसे विकारों का त्याग करने की भावना नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये 2 को पकड़ ले तो कोई भी कार्य को सफल कर सकता है। इस संसार में कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। तो आज मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिताजी की इच्छा थी और भाई बहन जो सब जुटे हैं, इस बातों को फिर याद दिला देना चाहिए। उनकी गंतव्य क्या था, उनका मंतव्य क्या था, इसको जानना जरूरी है। ये नहीं कि हमें खाने पीने मिल जाए, जी ले, ये तो जानवर भी कहते, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये ज्यादा कहने की नहीं जरूरी है। इसके अलावा भी हम कुछ करें जिससे संसार में मेरी नाम हो, मेरे जाने के बाद में लोग याद करें और परमात्मा भी हमसे खुश हो। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। एक बात बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में इसको शेयर करता हूँ।